दो क्वेश्चंस झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, वो ये है कि जेक का रिजल्ट का फॉर्मूला क्या है, या फिर ये बोल रहे हैं कि झारखंड बोर्ड का मार्किंग स्कीम क्या तय किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है रिजल्ट कब देगा। ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको हम अच्छे से बताएंगे और आपको क्रिस्टल क्लियर करेंगे। इसके लिए एक न्यूज़ कटआउट है। झारखंड में लगभग जितने भी न्यूज़पेपर चलते हैं सब में ये बात छपा हुआ है कि जेक ने रिजल्ट का फॉर्मूला किया तय, विभाग के पास भेजा प्रस्ताव। तो ये सारे लोगों को तो ये बात पता है कि जो 12th का आपका मार्क्स मिलेगा वो किसके आधार पे मिलेगा, 11th के आधार पे, और जो 10th का मार्क्स मिलेगा वो किसके आधार पे मिलेगा, 9th के आधार पे। ये तो सबको पता है। और ये भी पता है कि आपका यहाँ जो रेशियो है वो 70:30 है और 80:30 है, सॉरी 80:20 है, और यहाँ जो है आपका 10th के लिए वो है 80:20। तो ये बात तो समझ में सबको अच्छे से आ चुका है कि आपका जो 10th का रिजल्ट है वो 9th के बेस पे देगा और 12th का जो एग्ज़ाम है का रिजल्ट है वो 11th के बेस पे देगा। लेकिन जब यहाँ 70:30 और 80:20 बात करता है तो लोगों को थोड़ा ब्लर होता है, मतलब पूरा क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है कि 80:20 के क्या मतलब है। तो मैं आज आपको विथ प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 70:30 और 80:20 का क्या मतलब है। इसके लिए हम एक 11th का मार्कशीट लिया हूं, इस पे मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना आ सकता है। जो आपका झारखंड बोर्ड 80:20 और 70:30 का जो फॉर्मूला तय किया है उसके बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आ सकता है। तो पूरा अच्छे से देखे वीडियो को, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आप अपना खुद मार्क्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ लॉजिक कंसेप्ट जो आपका झारखंड बोर्ड ने दिया है। इसके हेल्प से आपका जो है एक्सपेक्टेड आ जाएगा। तो यहीं से आप समझ लीजिएगा कि 10 और 20 एक्स्ट्रा प्लस जोड़ दीजिएगा, प्लस माइनस कर लीजिएगा, वही आपका फाइनल फॉर्मूला आने वाला है, फाइनल मार्क्स आने वाला है। चलिए कैसे, देखिए सबसे पहले ये बात है, यहाँ समझिए कि आपका ये 5 सब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है। एक जो सब्जेक्ट था ये इंग्लिश था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जिसमें से आपका जो है प्रैक्टिकल वाला कौन कौन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और कौन है, बायोलॉजी है। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं वो कौन है आपका, इंग्लिश है और वो कौन है, मैथमेटिक्स है। तो ये दोनों में प्रैक्टिकल नहीं है। हालांकि क्लास 11th में था प्रैक्टिकल। क्लास 11th में जो था थ्योरी वो 40 नंबर का था और आपका 10 नंबर का था क्या चीज़, प्रैक्टिकल था। मतलब ये बोल रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट था और ये 40 नंबर का थ्योरी था, और ये दोनों जोड़कर आपका 50 था। तो 5 सब्जेक्ट में आपका 5 से गुना कर देंगे तो आपका कितना एग्जाम हुआ था, 250 का एग्जाम हुआ था क्लास 11th में। इसी के बेसिस पे तो मार्क्स मिलेंगे कि 40 आपका क्या था, थ्योरी था क्लास 11th में, 10th जो इंटरनल असेसमेंट था जिसको आप प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो इसी के हेल्प से आपका 50 मार्क्स था। और ये 50 मार्क्स जो कितना सब्जेक्ट पे लिया गया था, 5 सब्जेक्ट का जो आपका होता है 12th में, अब 5 से गुना कर देंगे तो आपको कितना, 250। तो 250 में मार्क्स में आया था। तो इसका कितना आया था इस स्टूडेंट का, 176। तो इसका हम बताएंगे कि कितना पॉसिबल है आने का और क्या क्या मतलब है 70:30 और 80:20 का। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका लिया है प्रैक्टिकल मार्क्स 70:30 का रेशियो वाला, पहले उसको हम लोग चलेंगे। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें क्या लेके चला है, 20:80 या 80:20। मतलब 70 जो आपका थ्योरेटिकल होगा और 30 जो होगा प्रैक्टिकल, वही इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं ना। और 80 जो आपका वो थ्योरेटिकल होगा और ये जो होगा आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। मतलब 20 मतलब प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, या वही इसी को बोला जाता है प्रैक्टिकल। तो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही सारी चीज़ें क्या होगा आपका तय किया जाएगा। तो सबसे पहले फिजिक्स का मार्क्स निकालेंगे, जिससे आपका फिजिक्स का मार्क्स यहाँ कितना है बताइए, 33 आया। केमिस्ट्री का कितना है बताइए, 42 आया। मैथमेटिक्स का कितना आया, 30 आया है। बायोलॉजी का कितना आया है आपका, 34। और इंग्लिश का कितना है आपका, 37। तो इसको मैं सबको डिकोड करूँगा, कितना मार्क्स हो सकता है कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे तो क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं फिजिक्स का। देखिए, तो फिजिक्स में आपको समझ में आ गया कि क्लास 11th में कितना मार्क्स आया था, 50 में से 33 मार्क्स आया था।
अब 33 मार्क्स आया था 50 में, क्योंकि अभी भी बताया ना आपको कि 40 आपका थ्योरी था, 10 प्रैक्टिकल था, तो दोनों जोड़ के कितना हुआ था 50। ये 50 एक सब्जेक्ट का लिया था, लेकिन क्लास 12th में जो है आपका वो तो 100 मार्क्स का है, तो 50 ये 100 दुगुना हुआ, तो 33 से भी दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66। लेकिन कॉलेज तो बोला है कि आपका 66 तो हो जा रहा है डबल, लेकिन ये 66 मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा कैसे? वो जुड़ेगा 70:30। अब ये 70:30 मतलब क्या हुआ? ये आपका इंटरनल असेसमेंट है, मतलब प्रैक्टिकल है, और ये जो आपका 70 है वो क्या आपका थ्योरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% आपका 66 का बनेगा, मतलब 66। अरे देखो प्रैक्टिकल जो है ना 30, वो तो चेंज कुछ नहीं होगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज किसका हो रहा है? ये 66 का थ्योरी में, क्योंकि आपका 100 में से 66 नंबर आया था, तो ये जो 66 आया था आउट ऑफ 100, इसको हमको कितना निकालना पड़ेगा? 70%। तो 66 का 70% निकाला जाए। 66 का 70% निकालेंगे कितना आएगा बताइए? तो इसका जो निकालेंगे 66 का 70% निकालिए, तो 70 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बताइए? 100। अरे 70% ऐसे निकालते हैं ना, तो 1 0 से 1 0 कट गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई किए, 7 को 66 है, तो 7 चौके 8 कितना हो गया? 28, सॉरी 7 छक 42, 7 छक कितना हो गया? 42 का 2, 7 छक 42, 42 और 4 46, डिवाइड बाई कितना हो गया बताइए? 10। इसको अगर करेंगे तो कितना? 46.2। तो हम लोग जो मान लेते हैं इसका 46, एग्जैक्ट नंबर लेके चलते हैं, 0.2 को छोड़ देते हैं। और प्रैक्टिकल जो आपका 30 नंबर का, इसमें कितना देगा? तो देखो कोई भी कॉलेज होता है ना, चाहे जितना भी हो, 25 से कम नहीं देगा। जनरली तो दे देते हैं 29 दे देते हैं, 28 दे देते हैं, 27 दे देते हैं, लेकिन हम लोग एक मान के चल रहे हैं कि 25 देगा, है ना, या किसी का थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, है ना। तो हम लोग 25 एक एवरेज मान के चलते हैं, तो 25 जोड़िए, तो आपका 25 जोड़ेंगे कितना जाएगा बताइए? 6 5 11 के 1 4 2 6 71। तो ये जो आपका फिजिक्स आया कितना नंबर का है बताइए? 71 नंबर आया। अगर वो 33 नंबर लाया है क्लास 11th में, तो जो आपका फिजिक्स का असेसमेंट करके हम लोग जो पूरा टोटल कैलकुलेट किए फॉर्मूला के बेसिस पे, वो कितना है आपका? 71 आया। इसी के बेसिस पे अब हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे? केमिस्ट्री का। 50 में से कितना आया था? 42 आया था, तो 100 में इसका कितना हो जाएगा? 84। क्यों? क्योंकि 50 है तो इसका डबल हुआ 100, तो 42 का डबल कितना हो जाएगा? 84। और आपको इसमें भी सेम केस है, 70:30। 70 क्या हो गया आपका? ये थ्योरेटिकल हो गया, ये क्या हो गया आपका? प्रैक्टिकल हो गया। तो अब प्रैक्टिकल में हम लोग कितना मान लेते हैं कि 25 देगा ही देगा, इसका कोई खेल खत्म करते हैं। 70 का निकालते हैं, तो आपको 84 का कितना निकालना पड़ेगा? 70%। तो निकालिए 84 का 70%, तो ये 0 0 कट गया। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 को 4 से, 7 चौके कितना हो जाएगा? 28, और 7 3 80 कितना हो जाएगा? 56, 56 और 2 58 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना हो गया? 10। हम बोलेंगे इसको लिखेंगे क्या जाएगा? 58.8। हम 0.8 हटा दीजिए, सिर्फ कितना मान के चलिए? 58। 58 को यहाँ से कितना जोड़िए? 25 से। क्यों? क्योंकि 25 ये आपका क्या हो गया? थ्योरेटिकल, सॉरी ये प्रैक्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया आपका? थ्योरेटिकल। दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा बताइए? तो 8 5 13, 5 2 7 7 1 8। तो केमिस्ट्री में कितना है आपका बताइए? 83 आया। इसी टाइप का हम लोग क्या लेते हैं? बायोलॉजी। ये सारा जो मार्क्स है उस स्टूडेंट का, जो भी हम जिसका कैलकुलेट करें, 50 में से उसको कितना मिला है? 34 नंबर। तो 50 का डबल कितना हो जाएगा? 100। 100 में कितना हो गया? 68। 68 का क्या निकालिए? 78%। 70% निकालिए, 70%। 1 0 1 0, 7 8 कितना हो गया? 56। 7 6 क्या हो गया? 42। 42 और 5, 42 और 5 कितना हो गया? 47। 47.8 हो जाएगा। नीचे 10 है ना, डिवाइड कर दिए। अरे मेरे भाई नीचे 10 था ना, तो इसको अगर लिखें क्या जाएगा बताइए? 47.8 होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग जो है आपका वही रेशियो यहाँ 70 क्या हो गया बताइए? 30। तो ये 70, तो इसका हम लोग 70% निकाले, कितना है बताइए? 47 आए। तो इसका हम लोग कितना ले लेते हैं बताइए? 47 ही लेते हैं। प्लस में इसको हम लोग जो लेते हैं 30 की जगह कितना लेते हैं? 25। अब जोड़िए टोटल का, तो 47 + 25 कितना हो जाएगा बताइए? 72 हो जाएगा। 7 5 12, 6 4 2 6 1 7। तो इसका कितना है बायोलॉजी में बताइए? वो है आपका 72 है। चलिए ठीक है। अब इंग्लिश में आता है। इंग्लिश में केस अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल नहीं तो यहाँ क्या होगा? 80 क्या होगा? 20 का रेशियो। अरे मेरे भाई यहाँ तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो यहाँ का क्या होगा? 80:20 का रेशियो होगा ना। देखिए तो 50 का क्या हो गया आपका? 37 मिला था, तो 100 में कितना मिलेगा? 74। जस्ट डबल, 37 दूना 74। तो 74 का कितना निकालना पड़ेगा? आप 80% निकालना पड़ेगा, 70 नहीं। तो 80% निकालिए, तो 80 बार क्या होगा बताइए? 100 हो जाएगा। 1 0 0 कट गया।
चलिए, तो 8 चौका कितना हो गया 32, 8 सत्ती 56, 56 और 3 क्या हो जाएगा आपका 59, डिवाइड क्या हो गया 10। इसको अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा 59.2। तो आपको यहाँ जो है रेशियो 80:20। देखिए, अगर आप 10th के भी बेसिस पे याद रखेंगे कि जितने भी आपका 10th में तो ऐसा ही था ना, 80 आपका थ्योरी होता था, 20 आपका, तो 20 में कितनों भी कमजोर होता था बच्चा, चाहे कुछ भी होता, तो इसमें हमको नहीं लगता था 17 से कम देता था। लोगों को वैसे 19 भी मिल जाता है, 20 भी मिल जाता है 10th में, तो हम लोग 17 मान लेते हैं। तो आपका देखिए यहाँ कितना हो गया 59.2, तो 52 ही लीजिए, 59 ही लीजिए, प्लस क्या होगा बताइए 17। ये आपका क्या हो गया थ्योरी, ये क्या हो गया आपका प्रैक्टिकल, जोड़िए। तो आपका क्या हो गया 7 9 16 का 6 1 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7, तो 76 नंबर हो गया क्या चीज़ इसका। इंग्लिश में कितना नंबर आया 76। अब मैथमेटिक्स में देखते हैं, मैथमेटिक्स में भी सेम रेशियो है 80:2 की क्या चीज़ का 20 का, 80:2 यहाँ 20 का रेशियो, तो इसको भी यहाँ समझना पड़ेगा। देखिए, तो 50 में से कितना मिला 30, 100 में कितना हो गया 60, तो हमको यहाँ कितना निकालना पड़ेगा 80:20, तो यहाँ जो 60 अंक है उसका कितना निकालना पड़ेगा 80%। तो 60 का 80% क्या होगा बताइए 10000, ये ज़्यादा आसान हो गया। 8 से क्या हो गया बताइए 48 हो गया। 48 से आपको किस में आया थ्योरी में, तो आपको प्रैक्टिकल में 20 में से कितना मिलेगा 17 मान के चले हम लोग, तो 48 थ्योरी प्लस 70 क्या हो गया बताइए प्रैक्टिकल, आपको क्या होगा बताइए 8 7 8 7 15 और 4 1 5 5 और 1 6, तो आपको कितना हो गया 65। तो आपको मैथमेटिक्स में कितना मिला 65 मिला, और आपको जो इंग्लिश में मिला कितना मिला बताइए 76 मिला, और आपका यहाँ जो मिला 72 और ये 83 71। अब इसको सबको जोड़ दो। चलिए, तो इंग्लिश का जो है आपका कितना आया 76 आया, फिजिक्स में कितना आया 71 आया, केमिस्ट्री में कितना आया 83 आया, मैथमेटिक्स में कितना आया, मैथमेटिक्स में 65 आया, बायोलॉजी में कितना आया, बायोलॉजी में देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स में कितना है 65 है, ठीक है, इसमें 65 है, पैंसठ है। चलिए 65 हो गया। इंग्लिश में कितना था 76 था, इंग्लिश में 76 है। उसके बाद क्या है बायोलॉजी में 72 है, केमिस्ट्री में 83 है, 71 है, तो मतलब बायोलॉजी में 72 है। देखिए बायोलॉजी में कितना हो गया आपका 72 हो गया। चलिए जोड़ा जाए तो 6 1 7 7 3 10 10 5 10 5 15 15 और 2 17, 17 के कितना हो जाएगा बताइए 7, 6 1 7 7 3 10 10 5 15 15 2 कितना हो गया 17 के साथ हाथ में 1, 7 7 14 14 8 22 22 6 28 28 और 7 35 35 और 1 36, तो कितना मार्क्स आया इसका 367। इसी में प्लस माइनस कितना कर दीजिए 20, इससे ज़्यादा आपका मार्क्स नहीं आएगा, नहीं क्या होगा जाएगा। तो इसका थ्योरेटिकली में जो 11th का मार्क्स कितना था बताइए तो 166 था, इसके बेसिस पे इसका जो मार्क्स आ रहा है 367 आ रहा है। तो बहुत दूसरा क्वेश्चन था कि झारखंड बोर्ड रिजल्ट कब देगा। देखो जो झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष है जेक का, उन्होंने ये बात कहा था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी दे दिया जाए और ये जो है जुलाई के लास्ट तक जाते जाते दे देना चाहिए। और ये भी बातें बताया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड की या तो पहले या उसी के आसपास में घोषित कर देगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जाए, और साथ ही साथ आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपका मार्क्स कितना आ सकता है और ये जो झारखंड बोर्ड फॉर्मूला तय किया है कितना सही है, सुझाव ज़रूर दें। और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ अच्छे वीडियो और अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा।